सभी भगवत प्रेमी श्रोताओं दर्शकों को जय जय श्री सीताराम। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। आइए आज हम सभी मिलकर के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए और व्रत करने वाले को किस पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ कर के अर्जुन एकादशी की कथाओं का आनंद ले रहे थे और अब पुनः भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये रोचक महापुण्यदायिनी एकादशी की कथाएं सुन करके मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। मेरी उत्सुकता इच्छा और बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मेरे को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या विधि है, इसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस एकादशी को भगवान श्री विष्णु का पूर्व की एकादशी की भांति ही पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन करते समय धूप दीप नैवेद्य यानी प्रसाद फल फूल तुलसी का पत्र इत्यादि चढ़ा करके भगवान का पूजन करना चाहिए। दिन में भगवान श्री का नाम स्मरण करना चाहिए। रात्रि को भगवान के सामने बैठ करके जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। रात्रि को जागरण और कीर्तन करने से हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाला अनंत फल की प्राप्ति करता है। आगे बताते हुए कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से अनंत यज्ञ का फल मिलता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं एक सुंदर कथा तेरे को बताता हूँ। द्वापर युग के प्रारंभ की बात है। महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में हे अर्जुन, महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अर्जुन पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहा करता था। उसे वह अपना राज्य सुख वैभव सारा का सारा कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि अर्जुन पुत्र के बिना मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं पा सकता, सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे यत्न उपाय किए, परंतु उनके हर यत्न उपाय जो है विफल रहे। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, बुढ़ापा आता जा रहा था, वैसे वैसे अर्जुन उन महाजीत राजा की चिंता जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, अर्जुन राजा महाजीत अपनी सभा में बैठे थे और सभा को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे सभाजनों, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया, न कभी भी अन्याय पूर्वक प्रजा से धन इकट्ठा किया, यानी मैंने कभी भी अनावश्यक कर भी मेरी प्रजा से नहीं लिया, लगान नहीं लगाया मैंने अनावश्यक, न ही कभी प्रजा को मैंने सताया, न कभी देवता ब्राह्मण श्रेष्ठ जनों का गुरुजनों का तो क्या, मैंने कभी भी सामान्य जन का भी मेरे आचरण से अपमान नहीं किया। मैंने प्रजा को सदा पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से मैंने द्वेष नहीं किया, सबको एक समान मैंने माना है। मेरे राज्य में ऐसे कानून भी नहीं है, ऐसी कानून व्यवस्था भी नहीं है जो प्रजा के अंदर बिना कारण अनावश्यक कोई भय पैदा करे। इस प्रकार धर्मपूर्वक राज करते हुए भी हे सभाजनों, मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करिए, इसका क्या कारण है। क्या मैं इस जीवन में इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ, दुख से छुटकारा पा सकता हूँ? क्या मेरे को इस जीवन में पुत्र की प्राप्ति होगी? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार दुख भरे अपने राजा के वचन सुन करके वो सभाजन मंत्रीगण उनके दुख के समाधान के लिए वन के अंदर चले जाते हैं, ताकि वहाँ जाकर के किसी ऋषि मुनि को राजा का कष्ट बता करके व्यथा बता करके कोई समाधान उपाय खोज सके, पा सके। वह वन में जाकर के उन्होंने अनेक सारे ऋषि मुनियों के दर्शन किए। दर्शन करते 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 वह उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस जी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमस के पास जाते हैं। उन सब ने जाकर के महर्षि को यथा योग्य दंडवत
प्रणाम करते हैं, उनके सामने बैठ जाते हैं। महर्षि जी के दर्शन मात्र से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और वो महर्षि से निवेदन करके कहने लगते हैं कि हे देव, हे महर्षि, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर महर्षि लोमस जी कहते हैं कि हे मंत्रीगणों, हे सभासदों, आप लोगों की नम्रता, सद्व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से मैं अत्यंत बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए, मैं आपके काम को करने में, आपके कार्य को करने में अवश्य ही आपकी सहायता करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। महर्षि लोमस जी कहते हैं कि हे सभाजनों, इस संसार में दूसरे का हित करने के समान कोई भी पुण्य नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यही बात तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि दूसरे का हित करने के समान कोई भी पुण्य नहीं और दूसरे का बुरा करने के समान इस संसार में कोई भी पाप नहीं। लोमस जी के ऐसे अपने से अपनत्व भरे वचनों को सुन करके मंत्रीगण कहते हैं कि हे महर्षि जी, आप हमारी सारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थवान हैं, जानने वाले हो। अतः आप हमारे संदेह को, शंका को दूर करिए। महिष्मति नाम की नगरी के हमारे राजा महाजीत बड़े ही धर्मात्मा भाव के हैं, प्रजा वत्सल है, यानी प्रजा को वह पुत्र की तरह धर्म के अनुसार पालने पोसने वाले हैं। परंतु फिर भी हे महर्षि जी, वो पुत्रहीन है। हे महर्षि, इससे वह अत्यंत बड़े ही दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा है, हम भी उनके दुख से दुखी रहते हैं, क्योंकि प्रजा का भी यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। अब हमें आपके दर्शन करके पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा कष्ट जो है अवश्य ही अब दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज महाजीत पुत्रवान हो सकते हैं, उनको किस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति होती है। हे महर्षि, यह आपका हमारे ऊपर और हमारी राज्य की प्रजा के ऊपर आपका बड़ा ही उपकार होगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उनकी ऐसी करुणा भरी, दया भरी प्रार्थना को सुन करके महर्षि लोमस जी नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्म के पाप पुण्यों पर विचार करने लगते हैं। कुछ समय तक वो विचार करते हैं, फिर नेत्र खोल करके उन मंत्रीगणों से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था। बुरे काम करना, खोटे काम करना इसका स्वभाव था। उस समय यह एक गांव से दूसरे गांवों में घूमा करता था, बिना किसी काम के लोगों को कष्ट दिया करता था, बुरे खोटे काम किया करता था। एक बार की बात है, हे श्रेष्ठ जनों, यह राजा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन यह 2 दिनों से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उस स्थान पर उसी समय एक ब्याई हुई गाय, जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था, वो जल पी रही थी। उस प्यासी गाय को इसने मार करके वहाँ से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसीलिए इस राजा को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन 2 दिनों से भूखा रहा, इसका फल तो यह मिला इसे कि इस जन्म में ये राजा बना, और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण यह इस जन्म में पुत्रहीन हुआ। इस वे सभासद सभी विनती करके कहते हैं महर्षि जी से कि हे महर्षि जी, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे महाराज पूर्व के जन्मों के पापों से निवृत्त हो जाए, उनके पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभाजनों के ऐसे याचना भरे शब्दों को सुन करके लोमस ऋषि जी कहते हैं कि हे भद्रजनों, हे श्रेष्ठ जनों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि को जागरण करो
उस व्रत का फल राजा को देओ तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा अवश्यमेव। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर के सभाजन जो है महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं तथा उनका आशीर्वाद लेकर के अपने राज्य में आ जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने लोमस जी की आज्ञा के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है विधि पूर्वक किया, रात्रि को जागरण किया। द्वादशी के दिन उन्होंने उस एकादशी का संपूर्ण फल जो है राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से हे अर्जुन, रानी ने जो है गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात 10वें मास में उनको एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग और भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि इस कथा का सार यह है, पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों से विदित होता है, पता चलता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने पर विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पापों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि पाप नाम का ये राक्षस जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। भोगे बिना कर्मों का नाश कभी नहीं होता। चाहे करोड़ों कल्प बीत जाओ, हमने जो किया है अच्छा या बुरा, उसको हमें अवश्य भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह सत्य व्रत का पालन करते हुए परमात्मा के अंदर, ईश्वर के अंदर पूरी निष्ठा रखे और यह सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने का से बड़ा दुनिया के अंदर कोई भी पाप नहीं, दूसरे को कष्ट देने के समान दुनिया में कोई भी पाप नहीं, और दूसरे को सुख देने के समान इस संसार में कोई भी धर्म नहीं। सभी को जय जय श्री सीताराम। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट के अंदर भगवान श्री का नाम लिखे, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय या जय श्री सीताराम। जिन्होंने सदस्यता नहीं ली वो सदस्यता ले, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री सीताराम।